हेलो गाइस। दोस्तों आज मैं आपको 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो हमारे नए इनकम टैक्स एक्ट के अंदर है, जो पुराने में नहीं हुआ करते थे। तो चलो दोनों को जरा डिफरेंशिएट करते हैं 10 पॉइंट्स के अंदर। तो पॉइंट नंबर 1 कि पुराने वाले टैक्स सिस्टम के अंदर हमारे यहाँ पर टोटल सेक्शंस 298 हुआ करते थे, लेकिन अगर मैं सच बताऊं तो इतने सारे सब सेक्शंस थे तो अराउंड 700 प्लस सेक्शंस बन जाते थे। लेकिन नए इनकम टैक्स के अंदर इसी चीज को कम करके रिड्यूस करके 536 कर दिए गए हैं। नंबर 2, पुराने वाले सिस्टम के अंदर जो चैप्टर्स डिवाइडेड थे वो 23 थे और नए वाले में भी सेम 23 चैप्टर्स ही रखे गए हैं। पुराने वाले सेक्शंस के अंदर, पुराने वाले एक्ट के अंदर हमारे पास 14 शेड्यूल होते थे, लेकिन इस बार 2 शेड्यूल बढ़ा के यानी टोटल 16 शेड्यूल कर दिए गए नए वाले इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, क्योंकि कुछ नए प्रोविजंस भी इसमें ऐड ऑन किए गए। पॉइंट नंबर 4 कि पुराना वाला इनकम टैक्स एक्ट जो है वो टोटल 823 पेज के अंदर कंप्लीट हो गया था, लेकिन जो नया वाला है वो अराउंड 622 पेजेस का बनके तैयार हुआ, यानी नंबर ऑफ पेजेस भी थोड़े से कम है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि पुराने वाले इनकम टैक्स के अंदर प्रीवियस और असेसमेंट ईयर जैसे कॉन्सेप्ट चला करते थे, जिसमें असेसी ज्यादातर कंफ्यूज हो जाता था, बट टैक्स कंसल्टेंट को कंफ्यूजन नहीं होती थी। बट इस कंफ्यूजन को थोड़ा दूर करने के लिए इस बार नए इनकम टैक्स के अंदर जो कंसेप्ट रखा गया उसको बोला जाता है टैक्स ईयर, यानी अब कोई प्रीवियस और असेसमेंट ईयर जैसी चीजें नहीं है, अब सिर्फ टैक्स ईयर के नाम से उसे जाना जाएगा। इसका अगला पॉइंट आता है कि फेसलेस हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे, मतलब कि अगर कोई हमारे पास नोटिस आता है तो हम असेसिंग ऑफिसर से जरूरी नहीं कि फिजिकली जाकर हम वहां पर हियरिंग करें, हम इसको ऑनलाइन यानी फेसलेस भी अपने पास कर सकते हैं। तो जो लिटिगेशन है वो जल्दी सॉल्व होगी और करप्शन की चांस थोड़े से कम हो जाएंगे। इसका अगला है कि पुराने वाले एक्ट के अंदर जो टीडीएस के बहुत सारे सेक्शन होते थे, आपको याद होगा 192, 193, 193A, 194, 194B, ऐसे कई सारे सेक्शन है, उन सभी को हटाकर एक सिंपल सेक्शन बना दिया गया, दैट इज 393, और टीडीएस के लिए 394 कर दिया गया। इसके बाद पुराने वाले एक्ट के अंदर जो अल्फाबेटिक सेक्शंस होते थे उनको हटा के न्यूमेरिक सेक्शन कर दिए गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताओ, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए सेक्शन 44AA होता था, टैक्स ऑडिट के लिए 44A भी होता था। अब इन्हीं सब सेक्शंस में ए बी और सी वगैरह सबको हटा के सिंपल सेक्शन बना दिए गए, वो भी सीक्वेंस के अंदर। पहले जैसे आप जानते हैं 80C से 80D कई सारे हमारे पास क्या होते थे, क्लेम करने के मौके मिलते थे चैप्टर 6A के अंदर। उन सभी 80C, 80 ट्रिपल सी, 80CCD, 80CC, 80D, 80DD, 80GG, DG, इन सब को हटा के सिंपल सिंपल न्यूमेरिक सेक्शन बना दी गए। इसके बाद पुराने वाले एक्ट के अंदर जब आप कोई रिटर्न लेट फाइल करते थे तो आपको रिफंड नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अगर आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे ना तो भी आपको रिफंड जो है वो आसानी से मिल जाएगा। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई कि पहले क्रिप्टो करेंसी को करंट कैपिटल एसेट्स नहीं माना गया था, बट अब नए वाले एक्ट के अंदर इसको कैपिटल एसेट्स माना गया है, इसलिए अब उसके ऊपर लगने वाला है कैपिटल गेन। तो ये थे हमारे की चेंजेस नए और पुराने एक्ट के अंदर।